जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे गोजिभा के बारे में, जो एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो मर्दों के लिए काफी उपयोगी है। ये इतना उपयोगी है, इसे खाते ही शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। इसे कैसे खाना है और कब लगाना है और कितनी मात्रा में नीचे वाले पर लगाए, क्या इसके फायदे हैं खाने से, वो हम आपको सब कुछ बारी बारी से बताएंगे। इसलिए आप आज के इस वीडियो को 5-10 मिनट का समय जरूर दें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। और ये वीडियो मर्दों के लिए काफी खास होने वाली है। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ, यह कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम गोजिभा है। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में खंडपल्ली के नाम से इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कापसी कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे, या फिर अगर आप किसान हैं तो यह आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजिबा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक तना निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं है। जब यह अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते को उसकी शाखा से तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, यह हमारे रक्त को साफ करता है। खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब साफ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गई है, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झंझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूदों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जौ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़, डरच और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को एक चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड्डी का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड्डा से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। हर पेड़ पौधों में अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ ना कुछ बीमारी को ठीक करने में ये काम जरूर आते हैं और इसमें कुछ ना कुछ चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पाई जाती हैं, जो दवाएं पाई जाती हैं, बीमारी को दूर करने के लिए वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, जिसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं, कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसीलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दी तो सारे जिंदगी पछताना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में न छोड़े, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना होगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो ये कटेरी नाम के सफेद पौधे हैं, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे जो नीले कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यत्र तत्र देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफेद कलर का फूल आता है, वो कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है, इसके साथ प्रयोग बताऊंगा। बीड़ियों को ध्यान से देखना। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ों के नीचे में जो सफेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जोड़ों के नीचे में हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, सोने का कलश दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो सफेद कलर के नहीं खेलते, जिसका टिहरी के पौधे के नीचे में साधन होता है, जैसे कि कलश है, बट हुए हैं, हीरे हैं, जवाहरात है, वही जो कटेरी है, सफेद कलर के उसमें फूल आते हैं। उसी कटेरी में सफेद कलर का पुष्प लगता है। जहां पर सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो, उस पौधे में सफेद कलर के पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ये 3 कंडीशन में श्मशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा, हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, सफेद कलर की कटेरी उसमें मिलता है। और जो जैसे कि मंदिर परिषद में हो गया, श्मशान में हो गया, और जो जंगल की कटाई होती है, इसके अंदर में भी जो सफेद कलर की कटेरी बोलते हैं, इसके अंदर में भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूं। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दे, तो मां लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष, व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती है। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर उनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है, इसकी जड़ डेच में अमृत की एक बूंद पाई जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जड्डी को से सिरहाने में रखने से, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जड्डू को सिरहाने में रखने से बीमार पड़ी ढहा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़ी रहे व्यक्ति है, कुछ दिन तक अगर इसकी जड्डट को तकिए के नीचे में रखते हैं तो बीमार पड़ा जो व्यक्ति हैं, चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ दहाने में समर्थवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह सारे तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।